मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज योर मेंटर फ्रेंड आकिब सिद्दीकी और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की मैथमेटिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका बोर्ड एग्जामिनेशन में 10 से 12 या मोस्ट प्रोबेबली मैक्सिमम 15 मार्क्स का कंट्रीब्यूशन होता है। तो हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 की प्रोबेबिलिटी मैथमेटिक्स की, जिसमें आईसीएसई, सीबीएसई बोर्ड और जेईई को हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी क्लास 12 मैथमेटिक्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि चांसेस क्या है। मतलब जैसे आदमी कहता है कि मोस्ट प्रोबेबली आई विल बी देयर, तो मोस्ट प्रोबेबली आई विल बी देयर का मतलब होता है कि भाई मैक्सिमम चांसेस हैं कि वो मैं वहां पे पहुंच जाऊंगा। तो आप देखिए, ये समझिए कि किसी चीज के मैक्सिमम चांसेस होना, मिनिमम चांसेस होना या कितना चांस है, वो चीज हम लोग डिसाइड करते हैं किससे? प्रोबेबिलिटी से। प्रोबेबिलिटी बेसिकली करती क्या है कि दो चीजों को आपस में कंपेयर करती है, और इसको देखा जाए तो ये एक रेशियो है किसका, कि जितनी पॉसिबिलिटी है वो डिनोमिनेटर में होगी और जितना हमारा जो चीज हम चाह रहे हैं वो न्यूमरेटर में होगी, वो कितनी बार आता है। मतलब प्रोबेबिलिटी क्या है? रेशियो है टोटल का, और जो हम चाह रहे हैं वो कितना है, वांट, कितनी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो जैसे हम लोग बात करें कि कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं हमारे लाइफ में जिनकी प्रोबेबिलिटी होने की जीरो होती है। जैसे कि सन को आप कहें कि सन राइजेज इन द वेस्ट, और मोस्ट ऑफ द कंट्रीज सन राइजेज इन द वेस्ट, तो ऐसा नहीं है, बिकॉज सन राइजेज इन द ईस्ट, तो इसकी ये होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? जीरो होगी। जैसे मान लो कोई एक बच्चा है जो आउट ऑफ 4 टारगेट ही हिट्स द 3 टारगेट, and there is another student which hits 1 target out of 4, and if you want, या if anyone want to select in between them for hitting a target, then this will be the, या this will be given the preference, क्योंकि इसने 4 में से 3 टारगेट पे शूट किया है, तो इसके कोई टारगेट अगर इसको नया दिया गया तो क्या होगा? ये ज्यादा एफिशिएंट माना जाएगा, इसके करने के चांसेस ज्यादा होंगे बनिस्बत उसके जिसने 4 में से सिर्फ एक टारगेट को शूट किया है। तो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट योर प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहला टर्म जो प्रोबेबिलिटी में आता है मैथमेटिकल टर्म, दैट इज सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस का मतलब होता है कि मैक्सिमम या द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, या कह सकते हो पॉसिबल आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन कवर करने की। गीला ज्यादा हो गया है, बहुत बड़ा कंसर्न होता है व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड से मिटाना कुछ। तो नेक्स्ट होता है, जैसे अगर हम लोग बात करें, पहला केस हम लोग लेंगे टॉसिंग अ कॉइन। कॉइन को टॉस करेंगे, टॉसिंग अ कॉइन। तो टॉसिंग अ कॉइन की बात करें, अगर हम लोग सैंपल स्पेस इसका बनाए, टॉसिंग अ कॉइन, या कहें 1 कॉइन को टॉस किया, एक कॉइन को टॉस किया, तो मैक्सिमम 2 ही पॉसिबिलिटीज होंगी, दैट विल बी द सैंपल स्पेस। मतलब इट विल बी आइदर हेड और इट विल बी टेल। नाउ सेकेंड वन इज, अगर हम बात करें थ्रोइंग अ डाइस, तो इसके सैंपल स्पेस क्या होंगे? आपका सैंपल स्पेस में हो सकता है 1 2 3 4 5 6, और इसके अलावा कोई भी आउटकम पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर यहां पे हम बात करें कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है, तो यू कैन से दैट देयर आर 2 नंबर ऑफ चांसेस, आइदर हेड और टेल, 1 2। ठीक, यहां पे अगर हम नंबर ऑफ सैंपल स्पेस की बात करेंगे तो इट विल बी 6। गिवन एन ऑब्जेक्टिव, attempting true or false क्वेश्चन। ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में अगर आपने ट्रू किया है तो 50% या हाफ चांस है कि सही है आप, या हाफ चांस है आप गलत है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम सैंपल स्पेस की बात करें तो भाई या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस की बात करें तो कितना हो जाएगा? नाउ फोर्थ वन इज attempting
question having four options. ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है और डी भी हो सकता है। तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा? आइदर इट विल बी ए, इट विल बी बी, इट विल बी सी, इट विल बी डी। और अगर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस की बात करेंगे तो इट विल बी 4। ठीक है, तो ये चीज थी। अच्छा, अब एक बात समझिए कि यहाँ पे हम दो चीजें यूज करेंगे। अगर फ्रैक्शनल प्रोबेबिलिटी बतानी है तो और परसेंटेज बतानी है तो, एक फ्रैक्शनल होता है, एक परसेंटेज होता है। तो मैक्सिमम या टोटल की बात करें तो फ्रैक्शन में कितना होता है? 1 और परसेंटेज में कितना होता है? 100%। ओके, याद रखिएगा किसी भी इवेंट के अगर होने के चांसेस मान लो 50% हैं तो ना होने के चांसेस कितने होंगे? आप उसको 100 में से सब्ट्रैक्ट करोगे। या किसी भी इवेंट के होने के चांसेस 0.5 फ्रैक्शन है तो ना होने का कितना होगा? आप उसको 1 से सब्ट्रैक्ट करोगे। किसी भी इवेंट के होने के चांसेस मान लो 0.2 है फ्रैक्शन में देखें तो ना होने का क्या करेंगे? आप उसी से घटा देंगे। मतलब कि कोई चीज होने के चांसेस और ना होने के चांसेस को जोड़ देंगे तो फ्रैक्शनल में अगर देखेंगे तो 1 आएगा और परसेंटेज में अगर देखेंगे तो वो 100 आएगा। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। इसे आप लोग नोट करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग देखेंगे प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट टू अकर, प्रोबेबिलिटी ऑफ जिसे कहें हैपनिंग, कोई इवेंट के होने की हैपनिंग क्या हो सकती है? डिनोमिनेटर में तो क्या रहेगा? याद रखिएगा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस ऊपर नंबर ऑफ रिक्वायर्ड। अब ये चीज क्या है, ये चीज हम लोग समझते हैं एक क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका टॉसिंग वन कॉइन या टॉसिंग कॉइन। पहला क्या है? इसका ए पोर्शन है टॉसिंग वन कॉइन, टॉसिंग वन और वंस। एक बार कॉइन को टॉस किया गया या एक कॉइन को टॉस किया गया। तो जैसे मान लो अ कॉइन इज टॉस्ड वंस, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। तो पहला काम, सैंपल स्पेस क्या होगा आपका? हेड हो सकता है या तो टेल हो सकता है। और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है यहाँ पे? 2। और हम जो चाह रहे हैं, हमें जो रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड क्या है हमें? प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। तो एनआर नंबर कितने बार आ रहा है हेड सैंपल स्पेस में? एक ही बार आ रहा है, तो इट वुड बी 1। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड विल बी, डिनोमिनेटर में सैंपल स्पेस मतलब 2, न्यूमरेटर में रिक्वायर्ड कितने बार आ रहा है सैंपल स्पेस में, तो ये हो गया 1। प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड अगर ना आने की पूछे, प्रोबेबिलिटी ऑफ आने का तो निकल गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड ना आने की, तो एक थ्योरम यहां से आप लोग समझ लीजिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग या प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग, आने और ना आने की मिला दोगे तो आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। तो अगर हम आने की प्रोबेबिलिटी रखें 1/2, अगर हम रखते हैं 1/2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड ना आने की, ना आने का मतलब बार लगा दो ऊपर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड ना आने की कितनी हो जाएगी? 1 - 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग द हेड इज इक्वल टू 1/2। 1 में से 1/2 जाएगा तो 1/2 आंसर आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करें टॉसिंग अ कॉइन, कॉइन ट्वाइस और टॉसिंग 2 कॉइन्स, दोनों एक ही बात है। और टॉसिंग 2, ठीक है, ये बात समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पे क्वेश्चन बनता है। एक कॉइन को 2 बार टॉस करो या 2 सेपरेट कॉइन्स को एक साथ टॉस करो, तो दैट इज अ सेम थिंग। ठीक है, तो अगर हम बात करें सैंपल स्पेस की तो क्या क्या मुमकिन है? 2 कॉइन हमारे पास है, तो भाई क्या पॉसिबल है कि या तो दोनों में हेड हेड आ जाए पहला सैंपल स्पेस, या तो दोनों में टेल टेल आ जाए दूसरा सैंपल स्पेस, या तो एक में हेड एक में टेल आ जाए,
तीसरा सैंपल स्पेस, या तो एक में टेल और दूसरे में हेड आ जाए, चौथा सैंपल स्पेस। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या है भाई, 4 मिलेगा आपको, या तो दोनों में हेड हेड, या तो दोनों में टेल टेल, या एक में हेड एक में टेल, या एक में टेल एक में हेड। ठीक है, ये बात यहाँ पे आप लोगों को समझने वाली है। तो जैसे मान लो इसमें क्वेश्चन बन रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स। तो यहाँ पे हम देखें कि हमारा रिक्वायर्ड कितना है, हेड हेड कितनी बार आ रहा है सैंपल स्पेस में, एक ही बार तो सैंपल स्पेस में आ रहा है, कितना हो जाएगा 1। नाउ हमें क्या चाहिए, दोनों हेड चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ हेड्स, सो इट विल बी सैंपल स्पेस नीचे और ऊपर क्या होगा न्यूमरेटर में, जो आपका रिक्वायर्ड है वो सैंपल स्पेस में कितनी बार आ रहा है। तो दोनों में हेड आने के चांसेस कितने हो गए, 1/4। अगर कहते ना आने के चांसेस कितने हैं, तो P ऑफ हेड हेड आने के प्लस P ऑफ हेड हेड ना आने के, ये 1 होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हेड ना आने कितने हो जाएगा, 1 माइनस 1/4। यहाँ 1/4 रखेंगे, उधर जाएगा कितना आएगा, ये 3/4। इसको आप लोग नोट करें तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।